हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.1 में बचे हुए हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका बचा था, उसको देख लेते हैं। आप इस बोर्ड पे देखिए, मैं बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, ए को और बी को न्यून कोण रखना और बाकी जो हमारा एंगल सी बचा है उसको हमें क्या करने का है, 90 डिग्री बना लेना है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos A बराबर है cos B के। ये हमको प्रश्न में दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कोण A बराबर है कोण B के। ये हमको सिद्ध करना और ये हमको दिया है। अब देखिए इसे प्रश्न को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में देखिए ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है और इसमें cos A बराबर है cos B के। अगर हम इस ट्रायंगल में cos A निकाले, cos होता क्या है? तो cos थीटा बेसिकली क्या होता है? लाल बटा कक्का से हम निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है? हमारा आधार बटा कर्ण होता है। तो ए एंगल के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी इसमें हम लिख देंगे AC बटे का AB और cos B। बी एंगल के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी BC बटे का AB। अब ध्यान से देखिए, यहाँ AB नीचे भी है और AB इधर नीचे भी है, तो AB से AB कट जाएगा, AC बराबर आ जाएगा BC की। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में है AC। AC कहाँ पे गिरा? AC बराबर है किसके? BC के। और जैसे ही किसी एक ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनके आमने सामने, इसका सामने का कोण क्या है? ये, और इसके सामने का कोण क्या है? तो जैसे ही दो ट्रायंगल में हम लिख लेंगे, जब जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने का कोण, उनके सामने का कोण भी बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, यानी इसके हिसाब से इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान से बोर्ड पे देखिए आप। लिखा है यदि 3 cot A बराबर 4, हमको लिखा है 3 cot A बराबर 4, तो इसको हम इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 4 बटे का 3, क्योंकि 3 इधर चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। आगे लिखा है हमको सिद्ध क्या करना है? माइनस का 1 बटा 10 स्क्वायर A बटे का 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर B। हमको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, ये सही है कि गलत। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में कोण ए को यहाँ रखते हैं, बी को यहाँ रखते हैं, सी को यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट होता है हमारा टेन का उल्टा, तो ये होता है आधार बटे का लंब। आधार 4 है, लंब कितना हो गया? 3, तो कर्ण कितना होगा? कर्ण को x मान लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 में कितना होता है? करनी में 25, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब जैसे कि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पहले 10 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी? इसी कॉट का उल्टा, और कॉट का उल्टा यानी 3 बटे का 4। हम वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे का 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, 1 प्लस 9 बटा 16, 16 कम 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा 16, 16 कम 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 915, यानी 25 बटे का 16। 16 से 16 कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या बचेगा? 7 बटे का 12।
यानी जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो इस इक्वेशन का मान कितना आ गया 7/12। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहां तक देख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, राइट हैंड साइड लिखा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो पहले हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का से अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है, यहां देख लेता हूं मैं, लाल बटा कक्का। कॉस ये होता है ना आधार बटे का कण, तो आधार बटे का कण, आधार कितना है 4 है और कण कितना है 5 है। और साइन थीटा क्या होती है, साइन होती है लंब बटे का कण, लंब कितना है 3 है और कण कितना है 5 है। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, पहले हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। जैसे ही नीचे बेस सेम हो जाता है तो बेसिकली हम बेस सेम रखेंगे और 16 में से हम क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7। तो जैसे ये और ये यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, यानी जो हमारा ये कथन दिया था ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे करते हैं। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा जरूर। देखते हैं अब पेज 9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि यदि 10 ए बराबर 1/करनी में 3 हो तो हमें क्या करना है, इसमें कोण बी क्या दिया है, समकोण दिया गया है। और फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें पहले हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, हमको पहले ये निकालना। तो जैसे ही आपको ऐसे इक्वेशन दिखे जिसमें एक ए एंगल के साथ हो और एक सी एंगल के साथ हो, तो आप क्या कीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। और इसमें ये दिया है कि बी एंगल को हमको समकोण रखना, बी को समकोण रखिए। बाकी आप ए और सी को कहीं भी रख सकते हैं, सी को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया समकोण 90 डिग्री। पहला कह रहा है कि 10 ए बराबर 1/करनी में 3, और 3 होता क्या है, लंब बटे का आधार। लंब कितना है, ए एंगल के लिए लंब 1 है और आधार करनी में 3 है, ये हमको पता नहीं, पाइथागोरस परिमेय से कर्ण निकालेंगे। लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर 3 और करनी में 3 और 1 4, और 4 का मतलब 2, यानी इस x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। अब हमको क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी। साइन यहां पे लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड। साइन ए, ए एंगल के लिए साइन क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे का कर्ण। लंब 1 है और कर्ण कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। कोण सी के लिए देखना है कॉस ए कॉस सी, कॉस सी कितना होता है, कॉस होता है क्या अपना, कॉस होता है आधार बटे का कर्ण। तो सी एंगल के लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो 1/2 इंटू कॉस ए, कॉस ए आधार बटे का कर्ण, करनी में 3/2 इंटू साइन सी, साइन के लिए लंब बटे का कर्ण, करनी में 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, बीच में प्लस है प्लस लिख देते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो करनी में 3, करनी में 3 3 और बटे का 2 गुणा 2 4। इसको नीचे जैसे ही बेस सेम हो गया, ऊपर को जोड़ दीजिए 4/4 यानी 8, यानी इस पूरे इक्वेशन का मान कितना आ गया 1 आ गया। कैसे निकाला हमने, आप एक बार देख लीजिएगा। और इसी इसी के हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसको पहले मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, सिंपल सा है, इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है, हमको क्या सिद्ध करना है दूसरे क्वेश्चन में, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ट्रायंगल बना था कि ए था, ये सी था, ये बी था, ये पास 2 था, ये करनी में 3 था और ये 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। कॉस सी, कॉस क्या होता है आधार बटे का कर्ण, तो ए के लिए कॉस ए है आधार बटे का कर्ण, यानी करनी में 3/2 इंटू कॉस सी, कॉस क्या हो जाएगा सी डिग्री, ये हो जाएगा आधार बटे का कर्ण,
1/2 माइनस का साइन ए क्या होता है, लंब बटे का खंड, ए डिग्री के लिए लंब 1 है, बटे का 2 गुणे साइन सी, कर्ण तो नीचे होगा, लंब ये कितना हो जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, करनी में 3/4 माइनस करनी में 3/4, कट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम बाकी के हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बचे हैं, उसको हम अगले क्लास में देख लेंगे, और अगले क्लास में प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल और ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हम रख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा प्रयास था। अगली वीडियो हमारी लंबी होगी और हम एक ही वीडियो में एक अध्याय पूरा कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।